अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। आप सबके भरपूर इसरार पर मैंने डाटा कलेक्शन के बारे में एक सीरीज़ डेवलप की है शोज़ की, और जिसमें मीडिया मेरा भरपूर साथ दे रहा है, लाहौर का मीडिया। तो मैं आपके लिए इसकी एक नई एपिसोड लेकर आई हूँ, तो देखते रहिए और मेरे साथ रहिए। डाटा कलेक्शन चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये मेरे ख्याल में तो इस मजमून की जान है, तो ज़रा आपको फोकस करना है, मेरे साथ साथ चलना है कि ये मैं क्या कहने वाली हूँ। अच्छा, इसको करने का जो मकसद है, मज़ीद एलेबोरेट करूँ कि इसमें स्टूडेंट्स तो मेरा साथ दे ही रहे हैं, यूथ भी सीख रही है, लेकिन इसमें जो मैच्योर पर्सनस हैं या जो वर्क कर रहे हैं किसी भी तरह का, या कारोबार कर रहे हैं या मुलाजमत कर रहे हैं कोई भी किस्म की, तो ये ओवरऑल मैंने स्टडी अपनी लिखी है। आप सब लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें कोई तखसीस नहीं है कि औरतें फ़ायदा ना उठाएं या मर्द इसको ना देखें। इसको सब लोग देख सकते हैं और इस पर नोट्स बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे डाटा कलेक्शन के बारे में कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो नहीं करने, यानी जो चीज़ें बिल्कुल आपने फ़ायदा नहीं देंगी, वो मैंने नोट डाउन किए हैं, ताकि इससे क्या होगा कि आप लोग बेसिक गलतियों से बच जाएंगे। कि कुछ हमारे एक्सपीरियंस वक्त के साथ हो गए, जब वो आप गलतियां करते हैं तो सीखते हैं, तो हम कहते हैं कि टाइम आगे, जदीद ज़माना आ गया है। आप लोग वो चीज़ें ना करें जिससे एक आम तौर पे फ़ायदा नहीं देता कोई प्रोसेस। तो वो मैंने स्क्रूटनाइज करके आप लोगों के लिए अपने अंदाज में लिखे हैं। उम्मीद है कि आपको इससे भरपूर फ़ायदा मिलेगा, और ये पहले से आपको किसी बुकिश नॉलेज में नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल न्यू इशू है जिसे हम उठा रहे हैं, कि ज़माना बहुत तेज़ है। इसमें गलतियों का मार्जिन हमारे पास पिछले दौर की निस्बत 50% कम है। हम बहुत गलतियां नहीं कर सकते, इतने टाइम पीरियड नहीं है लंबे कि हम गलतियां करें और फिर उनसे सीखें अगले 10 साल बाद। गाइस देखिए कि मैं कहती हूँ कि पूरे हर किस्म के वर्क स्टडी को सेव ना कीजिए। जो भी आप पढ़ते जा रहे हैं सब कुछ को सेव ना कीजिए। ये बिल्कुल गैर ज़रूरी हो जाएगा और बेफ़ायदा होगा। डाटा की गैर ज़रूरी भरमार हो जाएगी जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ वक्त का ज़िया होगा और तवानाई का ज़िया होगा। तो इससे नतीजा हमने ये निकाला कि सिर्फ काम की चीज़ों को हमने सेव करना है या रिकॉर्ड कीपिंग करनी। हर किस्म के डाटे को आपने नोट करने की कोशिश नहीं करनी। दूसरा पॉइंट, मिसलीनियस और मिला जुला डाटा कभी रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाइए। मिसलीनियस और मिला जुला, जिसे आप लोग अपनी ज़ुबान में, हम पंजाबी लोग कहते हैं फ्रूट चाट। मिसलीनियस और मिला जुला डाटा रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाइए जो एक वक्त में मल्टी डायरेक्शंस की तरफ जा रहा हो, मुख्तलिफ मौज़ूआत का मजमुआ हो या मुख्तलिफ नताइज का मंबा हो। क्योंकि ये आपको, ये मुख्तलिफ जो मौज़ूआत एक वक्त में आपने जमा कर लिए, ये आपको ज़बरदस्त कन्फ्यूज़ कर देंगे। आप अपने असल हदफ से हट भी जाएंगे और रास्ते से बहुत दूर चले जाएंगे। तो इसका नतीजा मैंने ये निकाला कि सिंगल टॉपिक पहले आप सिलेक्ट कीजिए, एक तरह का डाटा अपने पास रखिए ताकि आप इससे काम भी ले सकें और जल्दी नताइज भी बरामद हों और आपका काम किसी तकमील को भी पहुँचे। तो ये आपने मिला जुला डाटा सेव नहीं करना, ना इसको रिकॉर्ड करना है। फिर दूसरी बात ये कि आपका असल काम क्या है, आपको फ्यूचर में या ज़माना हाल में जो काम करना है वाकई, उसे जहन में रखिए कि हम ये काम कर रहे हैं, उससे ना हट जाइए ताकि जहन यकसू रहे। और उससे मुतल्लिका ढूंढिए डाटा जो आप काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, सिर्फ उससे मुतल्लिका डाटे को स्टडी का और रिकॉर्ड का हिस्सा बनाइए। जो आप कर ही नहीं रहे या जो आपको करना ही नहीं, वो आप सेव कर करके उसकी फाइलें या उसकी अंबार अपने नेट में या अपने स्टोर रूम्स में रखेंगे। तो ये वक्त का ज़िया है और तवानाई का ज़िया है। मतलब आप समझ गए हैं कि मैं ये कह रही हूँ कि जो आपका पेशा है या जो आप काम करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उसके बारे में डाटे को सर्च कीजिए और उसको जमा कीजिए, वो आपके काम आएगा। चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये मेरे ख्याल में तो इस मजमून की जान है, तो ज़रा आपको फोकस करना है, मेरे साथ साथ चलना है कि ये मैं क्या कहने वाली हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस मजमून की जान। दोबारा कहती हूँ कि दूसरों के काम या वर्क लाइन से मुतासिर होकर डाटा सर्चिंग में वक्त मत लगाइए। दूसरों के काम से मुतासिर होकर के ये हमें पर्सन पसंद है और ये इसने काम किया और ये बड़ा ज़बरदस्त है, अब हम इस तरह का डाटा ढूंढें, ऐसा नहीं। हो सकता है कि वो एक्सपर्ट हों अपनी लाइन के और आप उनके पीछे चल जाएं आधे जहन के साथ, आपकी ये लाइन ही ना हो, या आपने उस तरह का काम कभी किया ही ना हो, या आपने आगे चलकर भी उस काम को एडोर ना करना हो, या आपकी काबिलियत वैसी ना हो, या आपका विजन उस पर्सन के हिसाब से ना हो। तो आप उससे मुतासिर होकर उस तरह का डाटा भरमार करते जाएं, उस तरह की फाइलें बनाते जाएं, उस तरह की फाइलें अपने दफ्तरों में समोते जाएं, तो ये एक बड़ा ब्लंडर होगा कि आपने किसी से मुतासिर होकर उस तरह का डाटा सर्च करना शुरू किया। जैसे आप किसी फैशन डिज़ाइनर से मुतासिर हैं और आपने उस तरह की फ़ाइलें बनानी शुरू कर दी, या आपने उस तरह का डाटा नेट से सर्च कर करके सेव करना शुरू कर दिया और अपने डेस्कटॉप को भर लिया, या अपनी फ़ाइलों को
आउट कर लिया भर भर के, लेकिन आप कोई स्पेयर पार्ट्स का काम कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, तो ये एक गलती होगी। मतलब ये कि आपके पेशे का मैच करना ज़रूरी है डाटे के साथ जो आपने सेलेक्ट करना है। अगर आपको किसी का डाटा ही समझ में नहीं आ रहा तो उसको आप सेव करके या रिकॉर्ड बना के क्या करेंगे। तो अगला पॉइंट इससे मुत्तसिल में करती हूँ कि पहले नाजरीन अपना हदफ, पेशा या शौक़ डिफ़ाइन करें प्रॉपरली। अगर आपने डिफ़ाइन नहीं किया हुआ, पहले देखें कि हमारा पेशा क्या है, हमारे शौक़ क्या है, हमारा जहन किस तरफ जाता है। तो फिर उससे अगला स्टेप आता है कि आपने डाटे का रिकॉर्ड बनाना है। तो पहले क्या ये आपका तय है कि पेशा क्या है या कौन सा पेशा अपनाएंगे। तो इसको गैर ज़रूरी तौर पर चीज़ों को जमा ना कीजिए, ये सिर्फ पुलंदे का काम देंगी। बाकी कुछ माहिरीन, प्रोफेसर्स या असातिज़ा की बैठक के बग़ैर अपने शौक़ या हदफ को भी मैं कहती हूँ कि ज़माना बहुत तेज़ है, इसमें गलतियों का मार्जिन हमारे पास पिछले दौर की निस्बत 50% कम है। हम बहुत गलतियाँ नहीं कर सकते, इतने टाइम पीरियड नहीं है लंबे कि हम गलतियाँ करें और फिर उनसे सीखें अगले 10 साल बाद। तो कुछ माहिरीन की राय के बगैर अपने पेशे को फ़ाइनल मत कीजिए, अपने शौक़ को फ़ाइनल मत कीजिए। ये डाटे की इब्तदाई पहली स्टेज है कि पहले आपने माहिरीन से मिले, उनके साथ आपने कुछ तय किया, उनसे कुछ सीखा पढ़ा, अपने आप को चेक करवाया, कुछ तज्ज़िये किए अपने बारे में, फिर आपने अपने पेशे को फ़ाइनल किया। ये गलतियों से बचने का एक बेहतरीन तरीका है। अगला पॉइंट इससे बड़ा मिलता जुलता है और इसके बारे में मैं ये मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे साथ ये मौका बनाएं। जो अगला पॉइंट है उसके बारे में हम एक प्रोग्राम फिर आपको पेश खिदमत करेंगे कि मैंने लिखा है अगला पॉइंट बैठक। तो बैठक क्या चीज़ है? बैठक मैं अपने शो में डिफ़ाइन करूंगी, फ़िलहाल इसको मैं पॉइंट के तौर पे यूज़ करती हूँ कि अगर आपकी बैठक स्टेबल हो गई है ना, कि आप किन लोगों में बैठते हैं, तो आपके 50 से ज़्यादा मसले हल हो जाएंगे। ये डाटा कलेक्शन के, रिकॉर्ड कीपिंग के, पेशे के हदफ, ये वो, इसके बारे में हम एक कंप्लीट प्रोग्राम भी करेंगे कि बैठक का मतलब क्या मैंने यहाँ पे यूज़ किया या मेरे जहन में इसका विजन क्या है। तो अगर आपकी बैठक आपको समझ में आ गई है तो ये आपके काफ़ी मसले बेहतर हो जाएंगे। फिर अगला पॉइंट मैं कहती हूँ कि अगर आपका फ्यूचर कंपाइल्ड हो चुका है और विजन स्टेबल है, तो फिर अब आप फ्यूचर में आपने सोचा कि मैं ये बनूंगा या ये बनूंगी, तो फिर अब आप डाटा की कलेक्शन शुरू करें और इसको रिकॉर्ड कीपिंग करें और स्क्रूटनाइज फॉर्म में। मतलब ओवरऑल वर्क ना करें कि मैंने ये डाटा भी रखना है, ये भी रखना है, ये भी रखना है। भी जो आपके पेशे से मुत्तसिल निकलता है उसको निकालें और उसको अपने पास आप फिक्स कीजिए। मिक्स डाटे को यूज़ मत कीजिए। ये मिक्स डाटे का यूज़ करना एक बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। इसमें मुख्तलिफ मतलब निकल आएंगे, मुख्तलिफ नताइज होंगे, जिससे एंड पे आप कन्फ्यूजन के अलावा कुछ हासिल नहीं करेंगे, बल्कि बहुत बहुत बड़ी गलतियां आप करेंगे फिर। तो मिक्स डाटे को साइड पे कर दीजिए। मिक्स डाटे के बारे में भी हम किसी अगले प्रोग्राम में मैं बताऊंगी कि मिक्स डाटा की मैंने टर्म यहाँ क्यों यूज़ की। तो अगला पॉइंट की तरफ आते हैं कि अगर आपने डाटा पर काम नहीं किया हुआ जो आप जमा कर रहे हैं, यानी आपने इस पर रिसर्च की ही नहीं थी, सिर्फ रख ली फाइलें कि मैं ये काम करूँगा या करूँगी इस पर फ्यूचर में, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। रिसर्च अगर नहीं की हुई या आपने असातिज़ा या माहिरीन से इसके ऊपर गाहे गाहे आप डिस्कस नहीं करते रहे डाटे पर, तो भी फ़ायदा नहीं होगा। आपको यही नहीं पता चलेगा कि ये डाटा सही भी है या गलत है, या वैसे रख लिया गया। तो ये डाटा सही भी हो सकता है, गलत भी। इसको अब आप बात समझ गए कि असातिज़ा के साथ या कोई माहिर के साथ, असातिज़ा भी ज़रूरी नहीं, उस शोबे के माहिर के साथ थोड़ा बहुत इसको खंगालें, चेक करें, इसको वक्त दें, फिर आप इसको सेव कीजिए। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं कि डाटे को कभी भी लंबे लंबे मज़ामीन की फॉर्म में, लंबे मकालों की सूरत में बिल्कुल सेव ना कीजिए। इसे शॉर्ट टॉपिक्स बनाइए, अलग अलग जगहों पर रखिए ताकि एक फ़ाइल ज़ाया हो जाए, दूसरी आपके पास कहीं डेस्कटॉप में मौजूद हो या आपके स्टोर रूम में फ़िज़िकल फॉर्म में मौजूद हो। शॉर्ट फॉर्म्स बनाइए। अच्छा, मैं ये जो शॉर्ट फॉर्म कहती हूँ, इसके बारे में हम थोड़े से पुराने दौर के लोग हैं, तो मैं ये बात कहती हूँ कि जैसे आपने इसे डेस्कटॉप पे सेव किया, सब कुछ किया, आपने इसे स्टोर रूम में भी, तो मैं इस चीज़ की गाहक हूँ या कायल हूँ कि एक डायरी बनाइए, उसमें भी लिखिए कि अगर बिल्कुल ही कहीं से आउट हो गया, डाटा करप्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो डायरी में आपके पास आपके सामने डेट डालकर मजमून लिखा हुआ, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म्स इसलिए रखिए कि आपको बाद में पढ़ने में, रीकैप्चर डाटे को करने में, मसाइल के हल जल्दी ढूंढने में, नतीजे जल्दी ढूंढने में आसानी हो। लंबे मज़ामीन को आप बाद में खुद ही नहीं छान सकेंगे, ये बहुत पढ़े लिखे लोगों का काम है जो हमारी सोच से बालातर लोग हैं। तो हम अभी एक आम आवाम है, तो आप शॉर्ट फॉर्म में डाटे को रखिए, शॉर्ट क्लिप्स जिसे आप कहते हैं, आजकल के तलबा से कहते हैं शॉर्ट क्लिप्स।
अच्छा, जो अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, जो असातिज़ा से या माहिरीन से आपने डिस्कस किया वो डाटे के साथ उसी जगह स्टार डाल के या कोई निशान डालकर लिखिए साथ साथ वो पॉइंट्स, क्योंकि ये असल सरमाया आपका ये है कि जो उस माहिर ने बताया उस पैराग्राफ के बारे में आपको कि ये भाई यहाँ यूज़ होगा, ये चीज़ जो आपकी है ये उस जगह पे यूज़ होगी, तो उसका मतलब लिखिए लाजमी। अच्छा, अगले पॉइंट की तरफ आते हैं कि जिस वक्त आप पीस ऑफ माइंड में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस मजमून की जान हो सकता है कि जिस वक्त आप पीस ऑफ माइंड में नहीं हैं, परेशान हैं, आपका कोई नुकसान हुआ है, आप डिप्रेशन में हैं, आपको कोई बात नहीं बन रही, जहन यकसू नहीं है, उस वक्त आप रिकॉर्ड कीपिंग उस 1-2 घंटों में ना कीजिए, क्योंकि जहन एक ऐसी चीज़ है, अगर ये फ्रेश नहीं है ना तो आप धड़ाधड़ मुख्तलिफ तरह के रिकॉर्ड की डाटे की फाइलें बनाते जाएंगे, कंप्यूटर में भी, कागज़ों पे भी, और ये बाद में आपको पता नहीं होगा आपने क्यों रखी थी। तो जहन एक ऐसी चीज़ है जिसका फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। ये कागज़ी काम या जो इसे आप कहते हैं जहनी काम, या कंप्यूटर की फॉर्म में, रेज़ की फॉर्म में, या आप कागज़ की फॉर्म में करें, क्योंकि आपने ताहयात यूज़ करना है। तो जिस वक्त आपका जहन यकसू है आप उस टाइम पे रिकॉर्ड कीपिंग करें, वो एक बेस्ट टाइम हो सकता है कि आप रिकॉर्ड को कायम कीजिए और बाद में उसे यूज़ कीजिए। क्योंकि मैं इसको रिकॉर्ड को कहती हूँ सरमाया। तो जो डाटाज हम जमा करते हैं वो, मैं उसे कहती हूँ कि ये मेरी लाइफ का कीमती असासा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें पीस ऑफ माइंड की फॉर्म में अपने सरमाए को जमा करना है। डिप्रेशन ज़दा जहन के साथ सरमाए को जमा करने का कोई फ़ायदा नहीं, ये आपके काम नहीं आएगा, आप मकसद से हट जाएंगे, बाद में ये रीस्टडी ही नहीं होगा, ये रिकैप्चर होगा ही नहीं, जो कि परेशानी में रखा गया डाटा है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मिसलीनियस आप गिन सकते हैं, ये बेसिक पॉइंट नहीं है लेकिन ये बताने ज़रूरी है कि कुछ डाटाज ऐसे हैं आपने जमा किए वो फौरी आपके काम नहीं आए, फिर आप सोचते हैं 2 साल बाद कि मैं इन्हें डिलीट कर दूं, मैं इन फाइलों को वेस्ट कर दूं, लेकिन फिर आप 5 साल बाद सोचते हैं कि मुझे ये पेशा करना था, अब वो मेरे पास डाटा ही नहीं। तो हो सकता है कि उस तरह के माहिरीन या वो डाटा आपको बाद में रिकैप्चर करने में बड़े मसाइल हों, या वो जगह ही आपसे मिसप्लेस हो गई हों कि भाई कहाँ से वो लिखा था आपने, या अगर रिसर्च हो भी जाए तो बड़ी मुसीबत उठानी पड़े। तो आप डाटे को ज़रा जल्दी ज़ाया मत कीजिए। 5-10 साल का मार्जिन लाइफ में कुछ भी नहीं है। जैसे 5 साल बाद अपने किसी पेशे को आपने रिकैप्चर करना है तो वो डाटा आपके फिर काम आ सकता है, इसलिए फ़ाइलों को रखने की आदत बनाइए, बल्कि कैप्चर ही वो चीज़ें कीजिए जो आपके हतमी तौर पे काम आनी है। एक पॉइंट जैसे मैंने कहा था कि किसी का मुतासिर होकर डाटा कि उन्होंने जमा किया तो मेरे पास भी इतना ज़्यादा डाटा हो, वो मैंने आपको क्लियर किया कि ज़्यादा डाटा होना या किसी का डाटा होना कोई शर्त नहीं है। आपकी लाइफ अलग है, आपका पेशा अलग है, आपका विजन अलग है, आप अपना डाटा बनाइए। अच्छा, इससे रेलिवेंट एक पॉइंट मैंने और अखज़ किया है कि दूसरों का मुंतखब किया हुआ डाटा अपने लिए लाहा अमल मत बनाइए कि ये इसने रखा है मेरे भी एज इट इज़ काम आएगा, ऐसा नहीं है भाई। फिर मैं दोबारा कहूँगी कि हो सकता है उन्होंने मुख्तलिफ अपने हालात के हिसाब से अपने विजन वाइज उसको लिखा हो, या उनके तजर्बे भी मुख्तलिफ हों लाइफ के, या वो कोई टाइम पीरियड ऐसे हों कि उन्होंने अपनी डिटेल बनाई हो, लेकिन आप उसको एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको बहुत मजबूरी भी है कि आप दूसरे के डाटे पर काने रहना चाहते हैं तो उसको फिर रीस्टडी करें कि देखें आपके काम कुछ आता भी है या नहीं। तो अगर इतना जहन नहीं जाता तो फिर माहिरीन से मैं दोबारा कहूँगी कि रब्ता कीजिए, लेकिन दूसरों के डाटे से एज इट इज़ आप इस्तेफादा नहीं कर सकते। आप उन हालात में नहीं है जिसमें वो पर्सन गुजरा हो, तो आपकी वो डाटा बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। तो हदफ से दूर होना आसान है ऐसे केसेस में जिनमें हम ये चीज़ें करें। तो बाकी ये कि अपने मुताबिक डाटे की स्टडी करें, उसको दोबारा रीज्यूम करें, अपने हालात के मुताबिक जमा करें और अपने मुताबिक जहन के मुताबिक कैप्चर करें, और पीस ऑफ माइंड में डाटे को आप बनाएं। तो अपने हिसाब से अपनी स्ट्रीमिंग करें, ये आपके काम आएगा। और उम्मीद है कि आज के शो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा सीखा होगा। और ये अगर 12-14 पॉइंट्स आप नोट कर लेते हैं ना, तो मैं ये कहती हूँ कि मेरी पूरी लाइफ का तजर्बा है, तो आप बहुत सी गलतियाँ करने से पहले ही सीख जाएंगे कि हमें क्या चीज़ें नहीं करनी। तो लाजमी आप इनके पॉइंट्स बनाएं। अगर कुछ आपकी समझ में नहीं आ रहा, या कुछ कैप्चर होने से रह गया है, या आपको एलेबोरेट नहीं हो सके कुछ पॉइंट्स, जैसे कि मैंने 1-2 तो खुद भी बताया कि उनके बारे में मैं मज़ीद प्रोग्राम करूँगी, फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आया तो मेरा नंबर स्क्रीन पर है, आप मुझसे रब्ता करें तो मैं आपको मज़ीद भी एलेबोरेट कर दूँगी। बहुत शुक्रिया।